नमस्कार बच्चों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 31वें श्लोक से पढ़ेंगे। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने को कहते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्मम अवेक्ष्य, अपने धर्म को देखकर मतलब ध्यान में रखकर अपि भी विकम्पितुम न अर्हसि, तुमको डरना कांपना नहीं चाहिए। कि धर्म्यात्, क्योंकि धर्मयात युद्धात, धर्मयुक्त युद्ध से अन्यत अधिक श्रेय और कोई कल्याण क्षत्रिय से न विद्यते, क्षत्रिय के लिए नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, स्वधर्मम अपि अचावेक्ष्य, अपने धर्म को ध्यान में रखकर भी न विकम्पितुम अर्हसि, तुमको डरने के योग्य तुम नहीं हो, तुमको नहीं डरना चाहिए। धर्म्याद्धि युद्ध, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से अन्य अधिक कोई भी श्रेय कल्याणकारी क्षत्रिय से न विद्यते, क्षत्रिय के लिए नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म या कर्तव्य है धर्मयुक्त युद्ध करना। तुम्हें अपने धर्म का ध्यान रखकर शोक नहीं करना चाहिए। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा प्रदान करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, पार्थ मतलब हे पृथापुत्र अर्जुन, यद्र इच्छया, अपने आप आए हुए, अपनी इच्छा से, उपपन्नम आए हुए और अपावृतम खुले हुए, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग द्वार के वाले तुम इस प्रकार के युद्ध को भाग्यशाली सुखी ने, जो भाग्यशाली क्षत्रिय ही इनको प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। वह तुम्हें सौभाग्य से अपने आप मिल गया है, अतः तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और युद्ध जीतने पर यश और युद्ध में मरने पर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम्हें तो अपने आप ही ये सुख का द्वार, स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए अपनी इच्छा से तुम्हारे सामने आया है। तुमको इससे दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म ही होता है युद्ध करना। इसलिए तुम अपने धर्म के अनुसार तुम युद्ध करो। अगर तुम्हें युद्ध को जीत जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर तुम युद्ध में जीत जाते हो तो यश मिलेगा, और अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म युद्ध के विषय में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, चेत, यदि इमं धर्मय संग्रामम, इस धर्मयुक्त युद्ध को न करिष्यसि, यदि तुम नहीं करोगे, तथा स्वधर्मम, तो तुम अपने धर्म को, कीर्तिम और कीर्ति को, यश को, हित्वा छोड़कर, पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। यदि वह अपने धर्म या कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उसका अपयश होगा और वह पाप का भी भागी बनेगा। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे धर्म के अनुसार तो तुमको अपने धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा, और कीर्ति भी तुम्हें नहीं मिलेगी, यश भी नहीं मिलेगा, और तुमको पाप मिलेगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्तिम मरणाद अतिरिच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने यश की रक्षा करने के लिए प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, भूतानि, सभी प्राणी, सभी लोग, ते अव्याम अकीर्तिम अपि कथिष्यन्ति, बहुत देर तक, बहुत समय तक, अव्याम चिरकाल तक, मतलब बहुत देर तक तुम्हारी अकीर्तिम अपयश को, निंदा को कहेंगे। अगर तुमने युद्ध नहीं किया, तुम्हारी कीर्ति चली गई, तुम्हारा यश चला गया और तुम्हें पाप लगेगा, और बहुत देर तक, बहुत समय तक लोग तुम्हारे बारे में निंदा करते रहेंगे कि तुमने युद्ध नहीं किया था और युद्ध के मैदान में से तुम कायरों की भांति भाग गए थे, और तुम्हें अपयश मिलेगा। संभावित से, और सम्मानजनीय लोगों के लिए मरणात अतिरिच्यते, मृत्यु से भी बढ़कर होती है। जो अपयश होता है ना, वो सम्मानजनक जो लोग होते हैं उनके लिए मृत्यु से भी बढ़कर होता है, वो अशुभ होती है।
श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें सभी तुम्हारी निंदा करेंगे, और जो निंदा सम्माननीय व्यक्तियों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर अधिक दुख देने वाली होती है। अगर मतलब तुम युद्ध नहीं करोगे तो बहुत तुम्हारी निंदा, बहुत तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे, तुमने युद्ध नहीं किया, कायर थे, इस तरह की बातें बनाएंगे। और सम्मानजनक जो लोग होते हैं ना, उनके लिए जो कीर्ति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अपयश होता है वो उसको मरने से भी बढ़कर होता है, अर्थात सभी तुम्हारा अपयश गाएंगे। भयाद्रनाथ उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। युद्ध की विरक्ति को क्षत्रिय का दोष देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, मतलब अगर तुम युद्ध में से कायरों की भांति पीठ दिखाकर भाग गए तो क्षत्रिय को दोष लगेगा। इस प्रकार वो कहते हैं कि अर्जुन, ये शान त्वम बहुमतय भूतवा लाघवम यास्यसि, जिनके लिए तुम बहुत अधिक सम्मानजनीय, बहुमतम सम्मानजनीय होकर भी लाघवम अब तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे, नीचता को प्राप्त हो जाओगे। महारथा वे ही महारथी वीर तुमको भयात रणात उपरतम, वही अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने तुमको कहा कि युद्ध के डर से के कारण तुमको संग्राम से, रणात मतलब युद्ध भूमि से तुम्हें विमुख हुआ, भागा हुआ मान लेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह युद्ध नहीं करेगा और उसका सम्मान करने वाले उसे तुच्छ कहेंगे, छोटा कहते रहेंगे, और वह समझेंगे कि वह डर के कारण युद्ध नहीं कर रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा युद्ध करना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि तुम युद्ध करोगे, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, और तुम क्षत्रिय हो, यदि तुम क्षत्रिय होकर भी युद्ध नहीं करोगे तो सभी तुम्हारा अपमान करेंगे, अपयश गाते रहेंगे, बहुत समय तक तुम्हारे बारे में निंदा करते रहेंगे। और तुम्हारे हाथ में तो खुद ही तुम्हारा सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे अपने, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना होता है, तो तुम्हारे पास तो अपने आप ही चलकर ये युद्ध वाला की स्थिति बन गई है, तो तुमको युद्ध करना चाहिए। यदि तुम युद्ध में जीत जाते हो तो बहुत समय तक सब तुम्हारी यश की गाथा करते रहेंगे और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि तुमने युद्ध के मैदान से कायरों की भांति तुमने पीठ दिखाकर तुमने युद्ध नहीं किया तो तभी सभी तुम्हारा अपयश गाते रहेंगे।